बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर एक बहुत सुंदर फिनोमिना है टोटोमेरिज्म। सुंदर इस माना में है कि आपके लिए बहुत यूजफुल है, लिक्रेटिव है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड एग्जाम का बात कर लें, चाहे आप नीट की बात कर लें, चाहे जे की बात कर लें, हर एग्जाम में किसी न किसी फॉर्म में क्वेश्चन आता है, या तो रिएक्शन मैकेनिज्म की फॉर्म में या सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे टोटोमेरिज्म पे पूछेगा। तो इसके बारे में हम ब्रीफ में बात करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आता है और क्या क्या चीजें इसमें टोटोमेरिज्म में हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है, टोटोमेरिज्म या इसका दूसरा नाम भी होता है, इसका दूसरा नाम होता है डायनेमिक आइसोमेरिज्म। डायनेमिक, या एक और नाम होता है इसका एलिलोट्रॉफी, या एक और नाम होता है इसका डेस्मोट्रोपिज्म। ये डिफरेंट नेम आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, लेकिन मतलब सबका एक ही है। वो क्या है मैं बता रहा हूं। ये टोटोमेरिज्म जो एराइज होती है, ये होती है ड्यू टू वॉन्डरिंग नेचर ऑफ एटम। एक एटम के वॉन्डरिंग नेचर से, यानी वॉन्डरिंग नेचर का मतलब होता है घुमक्कड़ नेचर, कभी यहाँ पे बैठा हुआ है, कभी यहाँ पे जा रहा है, कभी वहां बैठा हुआ है, वॉन्डरिंग नेचर। स्पेशली इसमें जो वॉन्डरिंग नेचर होता है वो हमारा हाइड्रोजन होता है। इसके अलावा भी एटम हमारे हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो होता है हमारा 99% वो होता है वॉन्डरिंग नेचर ऑफ हाइड्रोजन। जिसको अगर वॉन्डरिंग नेचर ऑफ हाइड्रोजन होता है जनरली, और जो आइसोमेरिज्म हमारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है, उसको हम कहते हैं कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। कौन सी कहते हैं बच्चों? कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। इसका मतलब कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होगी और इनॉल फॉर्म वापस से कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। इसकी तो हम बात करेंगे कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म की, लेकिन जैसा मैंने पहला टर्म बोला कि वॉन्डरिंग नेचर ऑफ एटम है, तो वॉन्डरिंग नेचर ऑफ एटम हमारा कैसे हो सकता है? देखिए बच्चे, टोटोमेरिज्म हमारे डायड सिस्टम में हो सकती है, टोटोमेरिज्म हमारे ट्रायड सिस्टम में हो सकती है, टोटोमेरिज्म हमारे ओपन चेन सिस्टम में हो सकती है, टोटोमेरिज्म हमारे साइक्लिक हो सकती है। मैं आपको एक एक एग्जांपल बताता हूं, इस बात की समझ में आपको तब आएगा। देखिए, टोटोमेरिज्म का मैंने कहा किस सिस्टम में हो सकती है? डायड में हो सकती है और ट्रायड में हो सकती है। हमारे लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये वाला, ट्रायड सिस्टम की टोटोमेरिज्म हमारी क्या होगी। डायड सिस्टम की टोटोमेरिज्म क्या है वो मैं बता देता हूं। डायड से मतलब ही आपको पता लग रहा होगा कि डाई का मतलब वॉन्डरिंग नेचर तो होगी एटम की, एक से लेके दूसरे एटम के ऊपर पहुंच जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल AgCN, ये किसके साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा? रिवर्सिबल साइन लगाते हैं इसके लिए हम, वो बाई हेडेड एरो नहीं लगाते, रिवर्सिबल साइन लगाते हैं। तो Ag बन जाएगा NC। मतलब ये है कि ये जो सिल्वर था ये यहां से उठा और किसके पास चला गया? 1 और 2 में से 2 एटम के पास चला गया, नाइट्रोजन के पास चला गया, तो एक से दूसरे पर चला गया, तो इसको कहेंगे डायड सिस्टम की। यहां वॉन्डरिंग नेचर किसका था? सिल्वर का था। यानी वॉन्डर कौन कर रहा था? घुमक्कड़ कौन था? यहाँ पे सिल्वर एटम था जो अपनी जगह से दूसरी जगह पर चला गया। ट्रायड सिस्टम की टोटोमेरिज्म वही है जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, वो है कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। क्या है ट्रायड सिस्टम का मतलब? कीटो का मतलब होता है बच्चों हमारे पास CH2H COH। लेट्स से इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कीटो फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। इसमें क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है आपका, ये नंबर एटम 1, ये नंबर एटम 2, ये नंबर एटम 3, तो 1 से लेके 3 पे कूद जाएगा ये। यानी ट्रायड का मतलब 1 से लेके 3 पे क्या इक्विलिब्रियम में रहेगा आपके पास? ये CS2 डबल बॉन्ड COH और यहां H। ये वाला जब हाइड्रोजन इसके ऊपर जाएगा तो ये डबल बॉन्ड किसके ऊपर आ जाएगा? इन कार्बन कार्बन के बीच में आ जाएगा, टू सेटिस्फाइड द वैलेंसी ऑफ द एटम। ठीक है, मैकेनिज्म वाइज होगा वो, लेकिन हमारा स्ट्रक्चर ये वाला क्या कहलाएगा? कीटो, और ये क्या कहलाएगा हमारा? इनॉल। ये एग्जांपल था किस सिस्टम का? आपका ट्रायड सिस्टम का। साइक्लिक सिस्टम में ग्लूकोज के अंदर जो टोटोमेरिज्म हमारी प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं साइक्लिक टोटोमेरिज्म। ठीक है, अब स्पेशली जो हमें बच्चों बात करनी है यहाँ पे, वो यही बात करनी है कि कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म क्या होती है, और यहाँ पे जो वॉन्डरिंग नेचर है वो किसका है? हाइड्रोजन का। 99% आपको वॉन्डरिंग नेचर जो मिलेगा वो किसका मिलेगा? हाइड्रोजन का मिलेगा। ठीक है,
अब आपको हमको ये बात करनी है कि कीटो इनोल टोटोमेरिज्म किन कंपाउंड में होती है। देखिए इसके ऊपर बात क्या करेंगे। पहला क्वेश्चन किन कंपाउंड में होती है, दूसरा कैसे होती है, तीसरा जब कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है आइसोमेरिज्म होके तो कौन सा कंपाउंड दोनों नेचर में रिवर्सिबल है, इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल उसमें होगा, किसका प्रोपोर्शन उस केस में ज्यादा होगा। तो पहली कंडीशन तो बच्चों ये है कि कीटो इनोल टोटोमेरिज्म के लिए कि आपका उस कंपाउंड के पास एल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एल्फा हाइड्रोजन। और जिस कार्बन पे एल्फा हाइड्रोजन है ऑब्वियस है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। जैसे इस कंपाउंड के अंदर देखो ये फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट वाला कार्बन आपका एल्फा कार्बन कहलाता है, और इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा है वो कौन सा हाइड्रोजन है आपका, एल्फा हाइड्रोजन। ये होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो इसका मतलब उसमें टोटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगी। और ये कार्बन भी आप देख रहे हैं, ये कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। चारों डिफरेंट ग्रुप से आपके 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp3। अगर मैं बात करूं बच्चों HCHO में फंक्शनल ग्रुप CHO है, लेकिन इसके बाद कार्बन नहीं है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लेट्स से मैं इस तरह की बात करता हूं आपसे, इस तरह का कंपाउंड मैं ले लेता हूं आपसे। यहां पे कार्बन के ऊपर लगा है CHO ग्रुप, और यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। अब बच्चों फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन होता है हमारा अल्फा, इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब ये कंपाउंड भी टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, या आपको ऐसा कोई कंपाउंड आ जाए, सपोज आपको इस टाइप का कोई कंपाउंड आ जाए, ऐसा कोई कंपाउंड आ जाए जिसके अंदर आपको हाइड्रोजन तो दिखाई दे, डबल बॉन्ड हो, यहां पे O और यहां पे O, यहां आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इसके पास हाइड्रोजन तो है, हाइड्रोजन तो माइग्रेट हो सकेगा, क्यों नहीं जा सकेगा, यहां से हाइड्रोजन उठ के इसके पास जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। यानी अगला स्ट्रक्चर जो बनेगा वो इसका ये बनेगा आपका, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे OH, और यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड O, और यहां डबल बॉन्ड। बच्चों रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड कंजिगेटिव डबल बॉन्ड होने का मतलब ये वाला कार्बन जो हो गया ये sp हाइब्रिडाइज्ड हो गया, और sp कैसा होता है, प्लेनर, जबकि ये आपको प्लेनर दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी कभी नहीं होगी, इस केस में टोटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा आपका। ठीक है, मेरी बात समझ में आती है। तो पहला पॉइंट तो ये होगा कीटो इनोल टोटोमेरिज्म के लिए कि उसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। कीटो से इनोल का फॉर्मेशन होने को कहते हैं हम इनोलाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, इनोलाइजेशन। और इनोलाइजेशन जो होता है वो हमारा एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है और बेसिक मीडियम में भी हो सकता है, दोनों मीडियम में इनोलाइजेशन हमारा हो सकता है। एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को अभी यहाँ पे हम स्किप करेंगे, उसको बताएंगे लास्ट में, बताएंगे कि उसकी वैल्यू क्या होगी हमारी। एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है और बेसिक मीडियम में भी इनोलाइजेशन हो सकता है। अब देखो बच्चों, मान लो हमारे पास ये कंपाउंड था CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, आपसे कहे कि बताओ ये कीटो इनोल टोटोमेरिज्म शो करेगा या इसका इनोल फॉर्म क्या होगा या कीटो फॉर्म क्या होगा। तो अगर हम इसको बनाएं तो कीटो फॉर्म क्या होगा, देखिए इसके पास ये अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन कोई सा भी इस पे जा सकता है, जब जा सकता है तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड COH और यहाँ CH3, यहां से हाइड्रोजन उठाएं एक और इस ऑक्सीजन पे हम पहुंचा दें, तो इसका मतलब ये फॉर्म हो गई आपकी कौन सी, कीटो, और ये फॉर्म हो गई इनोल। अब इसमें सुंदर क्वेश्चन बच्चों ये पूछा जाता है कि कीटो इनोल टोटोमेरिज्म में से किसका प्रोपोर्शन ज्यादा होगा। जैसे मैंने देखो एक एरो लगाया है, एक दूसरा एरो और मैं इधर की तरफ लगा देता हूं, ये बड़ा एरो लगाने का मतलब है इस फॉर्म में कीटो का प्रोपोर्शन इनोल से ज्यादा होगा। सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड के कंपैरिजन में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल इसमें बॉन्ड, तो इसका प्रोपोर्शन क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा। अब दूसरी बात यह है कि प्रोपोर्शन अगर हमने कार्बोनिल ग्रुप्स को बढ़ा दिया, लेट्स से इस टाइप का हमने कर लिया, मान लो एक कंपाउंड ऐसा ले लिया हमने CH3 CO CH2 CO CH3, एक कंपाउंड ऐसा ले लिया
और एक कंपाउंड ले लिया हमने CH3COCH3, लेट्स से ये ले लिया। आपसे पूछेगा किस केस में इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा आपका। नो डाउट जिस केस में कार्बोनिल ग्रुप ज्यादा होंगे उस केस में इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। दो स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप होने की वजह से, दो स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप होने की वजह से ये कार्बन जो होगा आपका, इस पे लगा हाइड्रोजन एसिडिक हो जाएगा। यानी ऐसे ग्रुप को हम एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं जो हाईली एसिडिक हो जाएगा। अब पार्टिसिपेट कौन करेगा? ये वाला अल्फा हाइड्रोजन नहीं करेगा, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन नहीं करेगा, ये वाला भी अल्फा हाइड्रोजन है तो ये अल्फा हाइड्रोजन करेगा, जिसको मैं अक्सर कहता हूं कि ये होता है रजिया। रजिया फंस गई गुंडों में, तो दो गुंडों के बीच में अगर रजिया फंसी है तो रजिया तेजी के साथ भागेगी, तो ये वाला हाइड्रोजन जाएगा। इसको कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। इस केस में ज्यादा होगा। अब बच्चों के बात ये होगी कि अगर कहीं पे आपकी किसी इनॉल फॉर्म में या कीटो फॉर्म में कहीं पे एक्स्ट्रा बॉन्डिंग हो जाती है, लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है, एरोमेटिक कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, तो हमेशा उस केस में इनॉल कंटेंट का प्रोपोर्शन बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसा देख लें, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, अब इसका अगर हम इनॉल बनाएंगे तो इनॉल इस तरीके से बनाएंगे, यहां OH, भाई इस हाइड्रोजन को यहां पे ले जाइए आप, ठीक है, ये हाइड्रोजन चला जाएगा इसके ऊपर, ठीक है, OH, और यहां पे था हमारा क्या लगा हुआ, डबल बॉन्ड O। तो अब इसके और इसके बीच में देखें तो बच्चों कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी हमारी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी हो जाएगी। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, यहाँ जो चीलेशन हो गया, इसको कहेंगे चीलेशन, रिंग बन जाना, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो इस केस में इनॉल कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, कीटो कंटेंट हमारा कम होगा। या कहीं पे हमारा एरोमेटिक कैरेक्टर डेवलप हो जाए, मान लो इस टाइप का कंपाउंड हो कोई हमारा, लेट से ये कंपाउंड है हमारा, यहां पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इनोलाइजेशन करेगा, इनोलाइजेशन करेगा तो क्या कंपाउंड बनेगा हमारे पास, OH डबल डबल और ये डबल। इसका मतलब इस कंपाउंड में ये लिंक है एक दूसरे से, इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में, ये कंपाउंड कैसा है नेचर में, एरोमेटिक, तो इसका मतलब इसमें इनॉल कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, कीटो कंटेंट रिलेटिवली कम होगा। तो एक क्वेश्चन बहुत सुंदर सा जो मैंने आपको ब्रीफ में बताया, इसमें क्या क्या वेरिएशन होंगे वो क्वेश्चन के साथ हम करते चलेंगे। लेकिन पहली बात यह है कि कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म कैसे कंपाउंड में प्रेजेंट हो सकती है और कीटो इनॉल में से किसका प्रोपोर्शन हमारा ज्यादा होगा। अगली बातें जो करेंगे हम इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ बातें करेंगे और बाकी क्या क्या फॉर्म टोटोमेरिज्म की हो सकती है तो वो बातें करेंगे। स्टे ट्यून, थैंक यू।